हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मुझे इंस्टा पे भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। इंस्टा पे भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर जगह पे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि मैंने तो ये बताया था कि यदि डीएफ मैरिड है और डीएम अनमैरिड है, या फिर दोनों में से कोई भी मैरिड या अनमैरिड है, या फिर दोनों मैरिड है या फिर दोनों अनमैरिड है, तो कैसी कैसी सिचुएशन में क्या क्या करना है। तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यदि डीएम जो है मैरिड है और डीएफ जो है अनमैरिड है, तो उस परिस्थिति में कैसे। तो उस परिस्थिति में यही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारे कुछ कर्मास होते हैं जिसके कारण हम लोगों की ऐसी कंडीशन में हम मिलते हैं जहाँ पे कोई एक मैरिड होता है या फिर दोनों मैरिड होते हैं। तो उस समय हमें सिर्फ कर्मास क्लियर करना है अपने इनर वर्क करते हुए। और डीएम यदि किसी कार्मिक के साथ है, मैक्सिमम मैंने भी सुना है कि डीएम्स की हमेशा कार्मिक के साथ में शादी होती है, लेकिन उनके लिए खुद के लिए वो सोलमेट फील करते हैं, उनके साथ उनको अच्छा लगता है कार्मिक के साथ में। तो वो जो मिडिल में तुम दोनों के बीच में आए हैं, आप लोगों के बीच में आया है, जो भी है वो कार्मिक ही है एक प्रकार से, कि हम लोगों के कुछ कर्मास रह गए जिसके कारण से किसी एक की शादी हो गई या फिर दोनों की शादी हो गई है। तो इसी लाइफ में अगर उन दोनों की शादी होनी लिखी है तो होंगी, लेकिन कब होंगी, जब हम अपने कर्मास क्लियर करेंगे। आप सब लोग अपने कर्मास क्लियर करेंगे। जब डीएम की शादी हो गई है तो डीएम को तो पता भी नहीं है कि ये कहाँ कौन सा क्या चल रहा है, ये अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है मुझे किसी और के लिए। शायद ये हार्मोन्स इम्बैलेंस का कुछ खेल है जिसकी वजह से मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी और की तरफ। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर ऐसा कुछ होगा ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक्चुअल में एक पवित्र जर्नी है जो भगवान ने, ये डिवाइन लव है। और जैसे कि आप सबको पता है कि डिवाइन भी हमारा प्यार चाहते हैं, इन जो ट्विन्स हैं उनका प्यार चाहते हैं, हर इंसान का प्यार चाहते हैं एक्चुअल में। लेकिन ट्विन्स में ज़्यादा ये क्योंकि उनको बनाया भेजा इसीलिए गया है कि आप लोगों को अपने कर्मास को क्लियर करते हुए अच्छे काम करने हैं और इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। एक दिन आपकी अवेकनिंग होनी है करके पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। तो आप लोगों को डीएफ को सबको पता हो गया है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन हमारा डीएम किसी थर्ड पार्टी में है। डीएम की शादी हो चुकी है, शायद बच्चे भी होंगे उनके। तो उस वक्त क्या करना है, तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए डीएम के वेट के लिए, क्योंकि ये फिजिकल प्लेन में एक होने वाला कुछ भी नहीं है। भगवान को सिर्फ सरेंडर करना है हमें पूरी तरह से कि आप जिस फ्लो में मुझे लेके जाएंगे उस फ्लो में मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। और वो जो इंट्यूशन हमें होते हैं, भगवान हमें भेजते रहते हैं कहीं ना कहीं, हर प्रश्नों के उत्तर हमें देते हैं। एंजल्स से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं। जो भी है भगवान से, यूनिवर्स से हम हर क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है। मैं कई बार, मैंने भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में हर बार मैं यूनिवर्स से ही पूछती हूँ, भगवान यूनिवर्स आप जहाँ पे भी मुझे जिस फ्लो में लेके जाओगे उस फ्लो में मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताते रहिए, मुझे सजेस्ट करते रहिए। तो ऐसे जब भी हम अच्छे से दिल से प्रेयर करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा लिंक हमारे सामने आ जाता है या फिर ऐसा मैसेज हमारे सामने आता है और सडनली हम वहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्षण के लिए रुक जाते हैं कि ऐसा फील होता है कि ये मेरे लिए ही मैसेज है, कुछ तो है इसमें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं, लेकिन कहाँ पे हमारा एकदम से ध्यान चला जाता है और वहाँ पे हम एक दो क्षण के लिए रुक जाते हैं, वो होता है हमारे लिए मैसेज गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो इसीलिए जो भी आपके प्रश्न है कि अभी डीएम के लाइफ में, और मैंने बताया था डीएम के लाइफ में अगर कोई और कार्मिक है तो उसको भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करके उसको बोलिए। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो सुनिए ध्यान से कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे सेंड करें।
पॉजिटिव एनर्जी लव सेंड करें उनको भी जिनके साथ में आपका डीएम है, क्योंकि वो एक सिर्फ लेसन सिखाने आए हैं इस अर्थ पे, और उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए अपने डीएम को भी, और जो डीएम के साथ में जो आपके कामिक है। ये इतना आसान नहीं होता है, बट ये करना है। जब तक कि हम ये करना सीखेंगे नहीं, मतलब हमारा इशू क्लियर नहीं हुआ। ये अगर हम लोग जेलसी से फील कर रहे हैं कि हमारा डीएम किसी और के साथ में है, तो वो बंद करना है, या फिर अपने खुद के डीएम के ऊपर में किसी को गुस्सा आता है तो भी वो बंद करना है। क्योंकि हमें जब तक कि हमें प्यार नहीं मिलता, जब तक कि हम खुद सबको प्यार नहीं बांटते हैं, नफ़रत से हम नेगेटिविटी से ऑपरेट करेंगे तो हमें नेगेटिविटी ही मिलेंगी। जब हम पॉजिटिविटी से ऑपरेट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही हमें मिलेंगी। और यूनिवर्स भी उसी प्रकार से काम करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने लाइफ में जैसा भी है सिचुएशन में वहाँ पे खुश रहना सीखोगे ना, तो वो वाली सिचुएशन ऐसी बदल जाती है कि बहुत सारी खुशियाँ मिलने लगती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बताता है, और वही मैनिफेस्ट होता है जो आपके पास में है, वही मैनिफेस्ट होता है जिस चीज़ में आप रहना चाहते हो। अगर आप दुखी हो तो दुख और ज़्यादा बढ़ते जाता है, और वही आप खुश हो, दुख में भी हम खुश रहना सीख जाते हैं, और हम जब खुश रहने लगते हैं तो खुशियाँ और बढ़ने लगती है। इसीलिए तो अमीर और अमीर बनते जाता है और गरीब बनते जाता है। पता है ना आपको ये बात कि हमेशा हम देखते हैं कि पुअर पर्सन क्यों इतना ज़्यादा और पुअर होते जा रहे हैं, और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, आपको पता है ना? क्योंकि वो उसी चीज़ में खुश रहने लगते हैं, और उसको वो खुशी और दुगनी तिगनी होने लगती है। और गरीब इंसान हमेशा अरे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वही नहीं रहता है उनके पास में। हमेशा दुखी रहने वाला और दुखी होता है। इसीलिए खुश रहना सीखें। और ये भी कहावत आपको पता है ना कि दरिद्रता है डोर ठक ठक करते हुए आ जाती है ना? तो यही होता है। तो ऐसे ही हमें भी वही मैंने